हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीलम होम्योपैथी और मैं हूं डॉक्टर नीलम। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना के एक नए वेरिएंट की, ओमिक्रॉन की, जिसका कि अब हल्ला मच गया है। ओमिक्रॉन आ गया, ओमिक्रॉन आ गया। सबसे पहले ये समझने वाली बात है कि वायरसेस हमेशा लाइफ में थे, पहले भी थे, अब भी हैं और वो हमेशा रहेंगे। कोई आने या जाने वाली चीज़ ये नहीं है। तो वायरस इन्फेक्शन क्या है? हमारी इम्यूनिटी वीक होगी तो कोई भी वायरस हमें इफेक्ट करेगा। अगर हमारी इम्यूनिटी वीक नहीं है तो फिर हमें कोई वायरस इफेक्ट नहीं करेगा, चाहे वो ओमिक्रॉन हो या कोई भी हो, डेल्टा वेरिएंट्स हो या कोई भी हो। ठीक है, अब बात आई ओमिक्रॉन की, तो देखिए सबसे पहले तो घबराने की बात नहीं है। ये एक सिंपल वायरस इन्फेक्शन है, एज सिमिलर एज कोरोना, बट ये जल्दी से आ रहा है और जल्दी से जा रहा है। मतलब बहुत जल्दी स्प्रेड भी हो रहा है और जल्दी से ये फिनिश भी हो रहा है। आपको क्या करना है, आज हम यहाँ पर मेडिसिन की बात नहीं कर रहे हैं, आज यहाँ पर हम डाइट पे फोकस कर रहे हैं कि हमें अपनी इम्यूनिटी लेवल को कैसे बढ़ाना है ताकि हम किसी भी वायरस से बच सकें। अभी ओमिक्रॉन आ गया ऐसे नहीं है, कोई ना कोई वायरस आता ही रहेगा। इसके बाद कह रहे हैं कि डेल्टा वेरिएंट आ रहा है जो कि इससे ज़्यादा खतरनाक है, ये है वो है। तो ये सब हमें नहीं सोचना है, इस चीज़ पे हमें कंसंट्रेट नहीं करना है। वायरसेस जैसे कि मैंने कहा पहले भी थे, अब भी हैं। पहले टेस्ट नहीं होते थे, कोई एग्जामिनेशन नहीं होता था, तो एक डेटा नहीं आता था। और एग्जामिनेशन क्यों हो रहा है, कुछ लोग गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं कि ये बार बार एग्जामिनेशन करके डाटा दे रहे हैं जिससे कि लोग पैनिक हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर हम किसी देश में रहते हैं, किसी स्टेट में रहते हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ का प्रोटोकॉल फॉलो करना हमारा फर्ज बनता है। ठीक है, टेस्ट इसलिए हो रहे हैं कि जो लोग सफ़र करते हैं, जर्नी कर रहे हैं, एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं या कहीं पर भी जा रहे हैं अपने वर्क के लिए, तो उनको ये है कि एक सेफ्टी फीचर रखने के लिए कि अगर वो पॉजिटिव है या नहीं है, तो अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो मुझे क्या क्या सेफ्टी फीचर्स अपनाने चाहिए कि मुझसे और लोग इन्फेक्टेड ना हो। तो यही सबसे अच्छी बात होती है कि मुझसे किसी को, मेरे मन वचन कर्म से किसी को दुख दर्द ना पहुँचे, तो वो एक गुड काम है। ठीक है, राइट। तो अब यहाँ पर बात आ रही है ओमिक्रॉन या किसी भी वायरल इन्फेक्शंस की, तो वहाँ पर मैं डाइट पे फोकस कर रही हूँ। मेडिसिन तो मेडिसिनल पार्ट है, एक डाइट पार्ट है। ठीक है, मेंटेनिंग कॉज जो है वो डाइट है हमारा, और मेडिसिन तो है ही कि अगर कोई जो भी रिकमेंडेड मेडिसिन होती हैं वो लेनी चाहिए। अगर कोई आप होम्योपैथी ऑप्ट कर रहे हैं तो होम्योपैथिक डॉक्टर उसकी सलाह देगा, अगर आप एलोपैथी ऑप्ट कर रहे हैं तो एलोपैथिक डॉक्टर उसकी सलाह देगा। आयुर्वेदिक आप ले रहे हैं तो वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आपको गाइड करेंगे, राइट। अब यहाँ पर आता है कि हमें क्या लेना चाहिए अगर हमें वायरल इन्फेक्शन। देखो मैं भी कह रही हूँ और सभी हेल्थ एक्सपर्ट ये कहते हैं कि डाइट इज़ द मेन कंपोनेंट। अगर आप सफरिंग कर रहे हैं किसी भी डिजीज से, आप सफरर हैं या फिर आप उससे बाहर आना चाहते हैं या मतलब रिकवरी फेज में आप हैं, तो डाइट का वहाँ पर बहुत बड़ा रोल है कि आपकी डाइट कैसी हो। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एंटी इन्फेक्शियस, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट हमें अपने उसमें शामिल करना है, अपने डेली रूटीन में शामिल करना है। तो सबसे पहले बात आएगी कि हमें क्या चाहिए। तो हमारी जो, अगर हमें वायरल इन्फेक्शंस हैं, हमें खांसी जुकाम सर्दी गला पकड़ लिया है, ये सब चीज़ें, तो ठीक है, जो भी हम चीज़ें, सबसे पहले तो हम एंटी ऑक्सीडेंट एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट पे जाएंगे कि जैसे कि अदरक है, लहसुन है, अदरक है, लहसुन है, लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है। इनको हम अपनी डाइट में शामिल करेंगे। ठीक है, कैसे क्या करना है, एकदम बहुत ज़्यादा भी अगर आप लौंग इलायची खा लेंगे तो आपको एसिडिटी हो जाएगी। जैसे कि आप चाय पी रहे हैं या कोई भी काढ़ा पी रहे हैं, तो उसमें 1-2 लौंग, 1-2 इलायची, 1-2 काली मिर्च, है ना, दालचीनी, और ये सब जो एंटी इन्फ्लामेटरी अदरक है कूट के, उसका उपयोग कर कीजिए। जैसे कि मैंने हुंजा टी में भी बताया था, तुलसी एक बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है, एंटी वायरल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो तुलसी का पौधा सबके घर में है, तो 5 पत्तियाँ 3 पत्तियाँ तुलसी की भी डालिए और उसको मिला के उबाल के, जो भी आप चाय पी रहे हैं या दूध पी रहे हैं उसमें आप उसको
डाल सकते हैं और उसका सेवन कर सकते हैं। नंबर 2 जो मैंने बताया कि मिनरल और जिंक आपकी डाइट में होना चाहिए। तो मिनरल और जिंक किस में मिलेगा? हमें नट्स में सबसे ज़्यादा मिलता है मिनरल और जिंक। तो हमें चना, जो रोस्टेड चना होता है वो हम ले सकते हैं। सेकेंडली काजू में बहुत ज़्यादा है मिनरल और जिंक। और पम्पकिन सीड्स, जो कद्दू के बीज होते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा है। तो इसको हमें अपनी डाइट में शामिल करना है। डेट्स हम ले सकते हैं, खजूर एक बहुत ही बढ़िया औषधि है, औषधि के रूप में हम उसको ले सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो अगर जिंक है, मिनरल रिच और ये सब डाइट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है, ये वायरस को मल्टीपल होने से रोकते हैं। देखिए इन्फेक्शन क्या, हमें लग गया, आज जुकाम हुआ है ना, बोलते हैं ना, अभी पहले नाक से शुरू हुआ फिर गले में चला गया, तो उसको हमने मल्टीपल होने से रोकना है, यानी कि हमें उसको वायरस को वहाँ पर बढ़ने से रोकना है। ठीक है, तो उसके लिए हम ये डाइट शामिल करेंगे। एक आपको क्या करना है, गर्म पानी ऑलवेज पीना है। गर्म पानी तो पीना है। तो गर्म पानी क्या करेगा, आपके गले से नीचे के वायरस को तो खत्म कर देगा, लेकिन जो नेजोफेरिंग्स में जो इन्फ्लेमेशन है उसको कैसे खत्म करेंगे? उसके लिए आपको स्टीम लेनी है। स्टीम में आपको सिंपल स्टीम ले लीजिए, वाटर स्टीम आप स्टीमर पे ले सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या करें, स्टीमर में क्या डालें, विक्स डालें, ये डालें, वो डालें, तो कुछ मत डालिए। कैम्फर, कपूर जो होता है, जितने वायरसेस होते हैं, आपने देखा ना, होली का दहन जब होता है तो उसमें कपूर डाला जाता है, मतलब अग्नि में कपूर भी डाला जाता है ताकि इन्फेक्शन खत्म हो जाए। जब पिछले साल कोरोना का इतना हल्ला मचा था तो सबने कहा था कि होलिका दहन में सब लोग एक एक पोटली कपूर की डाल दीजिए ताकि पूरा वातावरण शुद्धि हो जाए। तो जब हम स्टीम लेंगे तो हमारे नेजोफेरिंग्स में जितना मल्टीपल हो रहा है वायरसेस वो खत्म हो जाएगा, तो हम जल्दी इन्फेक्शन से बाहर आ जाएंगे, राइट। और लास्ट और लीस्ट जो होता है कि आपको बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। जब भी हमें कोई वायरल इन्फेक्शंस हो जाती हैं, जैसे कि हमें फीवर्स वगैरह हो जाते हैं और ये सब, तो उसमें क्या आता है कि हम जो लिक्विड डाइट है उसको ज़्यादा लेंगे ताकि हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहें। तो लिक्विड डाइट में आप क्या, ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेंगे, टाइम टू टाइम आप वार्म वाटर पीते रहेंगे, ठीक है। चाय कॉफ़ी तो आप ले ही रहे हैं, उसको ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, मतलब थोड़ा थोड़ा। और आप लेंगे कि आंवले का जूस ले सकते हैं, संतरे का जूस ले सकते हैं, मौसमी का जूस ले सकते हैं, कीनू का जूस ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप्स और जूसेस आप ले सकते हैं, शामिल कर सकते हैं अपनी डाइट से। तो इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे, जैसे कि मैंने बताया, शुरू से चलती हूँ फिर से, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड, ठीक है, जिंक और विटामिन से रिच फूड, ठीक है, विटामिन डी, प्रोटीन और विटामिन सी, जैसे कि कच्चे फल है ना, खट्टे फल, ये सब चीज़ें, और मैक्सिमम जो होता है कि हाइड्रेशन आपको अपनी बॉडी में करना है। तो अगर आप इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं और अपने को आइसोलेटेड रखते हैं और मास्क वगैरह पहनते हैं, अपनी क्लीनलीनेस का ध्यान रखते हैं, तो कोई भी वायरस आपको कुछ नहीं कहता। वायरस आते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। आप अपने को स्ट्रांग बनाए रखें, मन को स्ट्रांग बनाएंगे तो बॉडी स्ट्रांग बनेगी। एवरीथिंग इज गोइंग थ्रू योर माइंड। अगर आप डरेंगे तो इन सब चीज़ों को करने का भी कोई लाभ नहीं होगा। सो डरे नहीं, अपने बच्चों को भी सही सलाह दें, अपने बुजुर्गों को भी बचाए रखिए और अपना भी ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए। और अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक दे दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप पे सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।